प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। और आज मैं फिर से पवित्र शास्त्र बाइबल में से सुंदर सुंदर वचनों के साथ में आई हूँ। तो अगर आपको वचन पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। जब आप लाइक करते हैं तो परमेश्वर के वचन को आदर दे रहे होते हैं। जब कमेंट करते हैं तो परमेश्वर के वचन को आप अपने जीवन में रिसीव कर रहे होते हैं। और जब शेयर करते हैं तो परमेश्वर के वचनों का प्रचार कर रहे होते हैं। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो जीवित परमेश्वर है, उस पर विश्वास भरोसा बनाए रखें। वही तो है जब जिसके निकट आनंद की भरपूरी है। प्रभु यीशु मसीह के यदि आप निकट रहते हैं तो आप आनंद से भरे रहेंगे। दुनियावी चीज़ें आपको परेशान नहीं कर पाएगी। यीशु मसीह के पास आनंद की भरपूरी है। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलते हैं आज के वचन की तरफ। और आज मैं उन लोगों से बात करना मांगती हूँ जो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं और जो ऊंचे ऊंचे पदों पर जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ मिस्टेक्स उनसे हो जाती है। शैतान उन्हें धोखे में रखता है और वो सोचते हैं मेरा समय यूँ निकला चला जा रहा है, आखिर क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। तो आज हम वचनों के माध्यम से जानेंगे कि हमारी सफलता में कहाँ रुकावट आ जाती है, कहाँ शैतान हमें भ्रमित कर देता है, जिससे हम उसी में चारों तरफ झूमते रहते हैं। और फिर कुछ लोग तो विश्वास में भी गिर जाते हैं कि नहीं, परमेश्वर हमारी लाइफ में कुछ नहीं कर रहा है। तो आइए हम लोग जानते हैं, सुंदर से वचनों की तरफ चलते हैं। और आज का वचन आपकी लाइफ को बदलेगा, आप अपनी लाइफ को ठीक कर पाएंगे। मेरी यही दुआ है पवित्र आत्मा जी से कि आपसे बातचीत करें इस वचन के जरिए। तो आइए चलते हैं सुंदर से वचन की तरफ। तो एक वचन में पढ़ूंगी कि नया नियम 1 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे बड़ा ही गंभीर वचन लिखा हुआ है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब आप कहेंगे मुझे तो परमेश्वर की सेवा करनी है और ये कैसा वचन है। तो जी हाँ, जब आप परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार हैं, आप वचनों से भरे हुए हैं, आपको वचन बहुत अच्छे से आते हैं, आपकी प्रेयर लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी आपको परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो उसका सीधा संबंध आपका दैनिक जीवन है, जिसकी वजह से परमेश्वर का हाथ आप अपनी लाइफ में नहीं देख पा रहे हैं, परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए आज से आपको अपने जीवन को बहुत ही जांचने की जरूरत है। यहाँ लिखा है कि जब कोई अपने घर ही का प्रबंधन करना ना जानता हो, मतलब कि कलीसिया परमेश्वर का घर है, तो परमेश्वर आपके घर से ही शुरुआत करता है। आपके घर में ही चीज़ें अस्त व्यस्त है, आप अपने घर पे नहीं नज़र डालते या डालती हैं। आपका घर बिखरा हुआ है, आपको बस ये पता है कि मुझे 2 घंटे 40 मिनट देने या ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं परमेश्वर को दे दूंगी या दे दूंगा तो परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करने लगेगा। क्यों? क्योंकि मुझे वचन बहुत अच्छे से आते, मैं प्रार्थना बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, मैं शैतान को बहुत अच्छी तरह से डांट लेती हूँ, लोग चंगे हो रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि मुझे परमेश्वर उस तरह से नहीं खड़ा कर पा रहा जैसे कि लोगों को खड़ा करता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपका घर में चीज़ें सही नहीं है, आपने घर का शेड्यूल सही से नहीं बनाया हुआ है। क्योंकि यहाँ वचन साफ कह रहा है घर का प्रबंध, आपके घर की चीज़ें बिखरी हुई हैं। यदि आप महिला हैं तो आपकी रसोई बिखरी हुई है, आप अपने घर में साफ सफाई नहीं करती हैं। बस आपको बस ये है कि वचन आपको पढ़ना है, आप लेके बैठ गए, चाहे कोई कुछ भी कहे, आप प्रभु को प्रसन्न कर रही हैं, घर वालों को दुखी कर रही हैं। तो जी नहीं, कभी भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जब आप अपने घर का प्रबंध ठीक से करेंगी, चीज़ों को मेंटेन रखेंगी, बच्चों का सही से देखभाल करेंगी और सारे कार्यों को करके फिर उसमें से समय जब परमेश्वर को आप देती हैं, मॉर्निंग में उठ के जब परमेश्वर को समय देती है, अपने जो आपका जो लाइफ स्टाइल है उसको जब आप डिस्टर्ब करती हैं, मतलब कि जो आपके कंफर्ट जोन से जब आप बाहर आते हो, तब जाके परमेश्वर आपको पुरानी चीज़ों से निकाल पाता है और आपको इस्तेमाल कर पाता है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने घर का प्रबंध भी सही से करते हो, चीज़ें आपकी मेंटेन है, आप सही समय पर सबको खाना दे रहे हो, सही समय पर सबको चीज़ें उपलब्ध करा रहे हो, और उसके बाद आप परमेश्वर का ध्यान भी कर रहे हो। और जब सुबह कोई नहीं उठता तब आप उठकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, दोपहर में समय मिलता है तब करते हो, और प्रभु को टाइम देते हो, तब परमेश्वर की दृष्टि आप पर पहुंचती, तब परमेश्वर देखता है इन बातों को कि नहीं, ये बहुत अच्छे से कर रही है, ये कर रहा है और मैं इसको अपने काम में इस्तेमाल करूंगा। क्योंकि देखिए, आप यदि जॉब में, बिजनेस में है, परमेश्वर ने आपको छोटा सा बिजनेस दिया, आप उसी में गड़बड़ी कर रहे हैं, आप अपनी जॉब में ईमानदार नहीं है, आप पैसों का घपला कर रहे हैं, पैसों के लालच के लिए आप चीज़ों को, जो आप किसी का सेलिंग का बिजनेस है, कुछ है, आप उसमें ही ईमानदार नहीं, तो परमेश्वर आपको बड़े कामों में कैसे इस्तेमाल कर पाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने यह साफ कहा है, जो अपने घर का प्रबंध ही न करना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों करेगा। आप उसी में सिमट के रह जाएंगे। आप चाहेंगे कि परमेश्वर का काम करें, लेकिन परमेश्वर आपको इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। आपका दिन प्रतिदिन टाइम खराब होगा,
आपका समय खराब होता चला जाएगा और अंत में आप परमेश्वर पर कुड़कुड़ाएंगे, कहेंगे परमेश्वर मुझे इस्तेमाल क्यों नहीं करता है, क्योंकि आपने अपने घर का प्रबंध ठीक से नहीं किया है। आप दिन भर चिल्लाते हैं, आपकी आवाज़ अभी तक धीमी नहीं हुई है, आप शोर मचाते हैं सारा दिन, आप परमेश्वर के वचनों पर पढ़ते तो है लेकिन चलते नहीं हैं, तो परमेश्वर आपको कैसे इस्तेमाल करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो आज से ही अपने जीवन पर ध्यान दें। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज ही से अपने जीवन को जांचें और सुचारू रूप से अपने काम काज को करें। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं नीति वचन 22 का 22 आया तो उसके 29 वर्ष में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है यहाँ पे साफ, परमेश्वर ने बोला है कि यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर आपको देखता है कि आप कितने काम काज में निपुण हो, तो वो आप ही के प्लेस पर देखेगा। आप घर की महिला हैं या आप बिजनेस में हैं या कहीं भी हैं, यदि आप ईमानदारी से करते हैं, काम चोरी नहीं करते हैं, तो परमेश्वर कहता है वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा। परमेश्वर आपको वहीं से बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। यदि वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है आपकी अपनी सेवा के लिए, तो वो आपको सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा। या यदि आप ऊंचे पद पर जाना चाहते हैं तो वो आपको ऊंचे पदों पर ले जाएगा। आप IAS बनना चाहते हैं या बड़े बड़े पदों पर जाना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको देखेगा कि नहीं, ये तो अपनी ही जगह पे बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे से कामकाज को निपटाता है, शालीनता से काम करता है, संतोषी व्यक्ति है, तो परमेश्वर आपको ऊंचे ऊंचे पदों में रखने में जरा भी देर नहीं करेगा। और लिखा छोटों के सम्मुख नहीं बल्कि आप राजाओं के सम्मुख खड़े किए जाएंगे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे स्थानों पर जाएंगे। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आप जब देखते हैं कि पहला सैमुएल में जब दाऊद के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो दाऊद जो एक परिश्रमी व्यक्ति था, वो परिश्रमी बच्चा था, वो भेड़ बकरियों को चराता था। उसकी मेहनत को देखकर परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। और लिखा है कि वो कहता है कि नहीं, परमेश्वर ने मुझको शेर से भी लड़ना सिखाया, भालू को भी मैंने मारा। क्या हो रहा था यहाँ पे, उसकी तैयारी हो रही थी। जब वो भेड़ बकरियों को चराने जाता था तो वो परमेश्वर उसकी ईमानदारी को देखता था। और जब उसके मेमने को शेर उठा ले गया था, तब क्या हुआ था, उसने शेर के बाल पकड़ के नोच के उसको मार डाला था, भालू को उसने मारा था। इसका मतलब परमेश्वर उसकी तैयारी कर रहा था। और फिर परमेश्वर ने उसके भाइयों को नहीं बल्कि दाऊद को ही चुना था। और जब दाऊद को परमेश्वर ने राजा बनाया, और उस राजा बनने के बीच में भी उसको 15 साल का समय लग गया, उस बीच भी दाऊद अपनी ईमानदारी को दिखाता रहा, जल्दबाजी नहीं करी, काम चोरी नहीं करी कि अब तो बहुत समय हो गया है, परमेश्वर पता नहीं मुझे इस्तेमाल करे ना करे, लेकिन वो वेट करता रहा। और आप देखते हैं कि परमेश्वर उसे ऊंचे ऊंचे स्थान पर रखा, 6 लड़ाइयाँ उसने लड़ी और वो कभी ना हारा। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने काम में ईमानदार रहें, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। और खासकर इन दिनों जब परमेश्वर को मजदूरों की बड़ी ही ज़रूरत है, तो आप ठीक से काम काज करें, अपने घर को व्यवस्थित रखें, बड़ों का आदर मान सम्मान करें, छोटों से प्यार से पेश आएँ। और परमेश्वर आपके इन सारी चीज़ों को देखकर, घर की व्यवस्था को देखकर, वो परमेश्वर अपनी कलीसिया की व्यवस्था भी आपको देगा, ऊंचे ऊंचे पदों और स्थानों पर आपको ले जाएगा। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और यदि वचन पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और आनंदित रहिए, मगन रहिए। सबको जय मसीह की।